गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग जो कंसेप्ट जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में ये देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल था। रेट ऑफ रिएक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं केसी और उससे रिलेटेड गैसियस फेज में केपी। तो फिर से दोबारा से डेफिनेशन देख लिया जाए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट molar concentration of the products each raised to the power equals to stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentration of the reactant raised to the power equals to stoichiometric coefficient has constant value. This is known as equilibrium law और law of chemical equilibrium। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर नीचे, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहाँ रखना है, ऊपर। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू होता है, अब जैसे N2 + 3H2NH3, तो 3H2 कह रहा है तो 3 कहाँ चला जाएगा, उसके पावर में, कंसंट्रेशन के पावर में। वही बोल रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, मतलब प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है, जो भी उसके स्टोइचियोमेट्री का वैल्यू है उसको पावर पे रेस करवाना है। डिवाइड में किसको रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, और फिर रिएक्टेंट का भी जो भी स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू है उसके ऊपर डाल देना है। तो दोनों ही क्या हो जाता है, हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। दोनों ही का अगर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, तो दोनों का वैल्यू ही कांस्टेंट हो जाता है। और दिस इज़ नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ कहा जाता है और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में अगर याद होगा आपको तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, अगर याद हो आपको तो देखिए इस तरह से निकाले थे। रिएक्शन था कि ए बी बी से रिएक्ट करके XX और YY दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन ऊपर और ईच रेज टू द पावर इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट X लिया गया, यहाँ जो X है नंबर ऑफ मोल्स, Y में Y लिया गया स्मॉल y, और रिएक्टेंट को कहाँ रखते थे, डिनोमिनेटर सीन पे नीचे, उसका भी जो पावर था स्टोइचियोमेट्रिक कंसंट्रेशन का वो डाल देते थे। तो इस तरह से क्या निकला था, KC। अब बतलाया था कि ये किसको डिनोट कर रहा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जा रहा है तो उसको KC कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में KC कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और आज जो है एक और फॉर्मूला इसका है, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं है, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में है तो KC लिख रहे हैं। गैसियस फेज के लिए KP लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि KC इज़ यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो KC को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर दिया हुआ है, गैस नहीं है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में KC यूज़ किया जाता है। अब जैसे रिएक्शन दे रहा है कि 4N, ये आपका NH3 है, NH3 4NH3 + 5O2, रिवर्सिबल एरो क्या दे रहा है, 4NO + 6H2 इज मोल पर लीटर। अब KC का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, तो आपका प्रोडक्ट NO है, NO पे पावर 4, प्रोडक्ट आपका H2 है, H2 पे पावर 6। अब रिएक्टेंट कौन है, NH3 है, NH3 के आगे कितना लगा हुआ, 4, तो उसका पावर 4। और प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लाई को भी प्रोडक्ट कहते हैं, तो NH3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, O2 भी प्रोडक्ट है, O2 पे पावर कितना है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 पावर आ गया इसका। ठीक है, तो ये KC के टर्म में हुआ, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम KC लेते हैं। लेकिन अगर फेज गैसियस फेज सारे के सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस फेज में हैं तो वहाँ पे उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो वो कैसे आएगा, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस, तब उस केस में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन, पहला टर्म क्या था, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, जिसको KC से दिखा रहे हैं।
और दूसरा क्या है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, जिसको केपी से दिखाते हैं। तो दो तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अब इसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इट इज़ डिनोटेड बाय केपी। तो अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, सारे के सारे गैसियस फेज में है, अपना प्रेशर लगा रहे हैं कंटेनर पे, तो उसको केपी कहा जाएगा। ठीक है। अब जबकि केसी किस में था, मोल पर लीटर में था, कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अब मान लीजिए डिनोटेड बाय केपी। अब इक्वेशन है ए प्लस बी बी दे रहा है एक्स एक्स प्लस वाई वाई, जैसा पीछे था। दस ए बी एक्स वाई आर गैसियस आर गैसेज, देन क्या बनेगा फॉर्मूला उसका, तो केपी लिखना है, केसी की जगह केपी हो जाएगा। और अब यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं डालना है, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। तो इसके लिए पी एक्स, अब उसके आगे कितना लगा हुआ है, स्मॉल एक्स, रिएक्ट प्रोडक्ट है तो ऊपर में स्मॉल एक्स डाल देंगे। पी वाई, उसके ऊपर में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई पावर पे चला जाएगा। उसी तरह से रिएक्टेंट है आपका पी फॉर प्रेशर है यहाँ, पार्शियल प्रेशर, तो पी कंसंट्रेशन की जगह पे पी ले लिया, मतलब समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकाला जा रहा है। पी हो गया, उसके नीचे में क्या ले लिया, कैपिटल ए रिएक्टेंट, और उसका पावर ऊपर में लेना है। उसी तरह कैपिटल बी नीचे, उसका पावर जो है ऊपर बी लिया गया। ठीक है। तो इस तरह से केपी निकाल सकते हैं। तो अब इसका जो है फॉर्मूला दे रहा है यहाँ पे कि क्या कौन किस चीज़ को दिखा रहा है, वेयर पी ए पी बी पी एक्स एंड पी वाई आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एक्स एंड वाई इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब जो है एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं केपी और केसी के बीच में रिलेशन, एक रिलेशन लास्ट में आएगा। तो हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। कंसिडर रिएक्शन, रिएक्शन दे दिया, उसी तरह का है, स्मॉल ए बी बी एक्स 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 वाई वाई। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को दिखा रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट को दिखा रहा है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्रोडक्ट को दिखा रहा है। फिर क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखिएगा, तो केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जाता है ऊपर में, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू एक्स दे दिया, फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसका होगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट जो है वाई पे पावर वाई रेस किया, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट, उसका जो पावर है वो डालना है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी, अब जैसे वहाँ पी ले रहे थे यहाँ क्या ले लेंगे कंसंट्रेशन के लिए, सी एक्स एक्स सी वाई वाई सी ए सी बी बी, इक्वेशन 1 मान लिया गया। वेयर सी एक्स सी वाई सी ए सी बी आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या बोल रहा है कि जो इक्वेशन है इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तब क्या होगा, इफ़ ए बी एक्स एंड वाई आर गैसेस। तो अब फिर क्या लिखेंगे, के पी में जैसे लिखते थे, जैसे लिखा है पीछे भी कि के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट का जो वैल्यू है वो नीचे, पार्शियल प्रेशर का पी एक्स एक्स पी वाई वाई और रिएक्टेंट का पी ए और पी बी बी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया। ठीक है। तो इफ़ गैसेज आर सपोज टू बी आइडियल देन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। अगर गैसेज आइडियल हैं जो लिए गए, चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में लिए गए हो या प्रेशर के टर्म में, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। क्या है इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। और क्या कर रहा है, तो P इक्वल्स टू एन के नीचे को V को रख दिया आर टी, तो एन बाई वी इक्वल्स टू क्या होता है, C होता है, C फॉर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो N बाई वी की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, C। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, CRT। ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे कि N बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, मोल पर मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर मोलैरिटी, है ना। फिर क्या है कि अब पार्शियल प्रेशर अगर है ए का तो उसके लिए P तो इक्वल्स टू CRT हो गया। अब R जो है गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया गया, तो PA इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CA के हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। उसी तरह PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB इंटू RT। PX क्या होगा, CX इंटू RT। उसी तरह PY क्या होगा, CY इंटू RT हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट
अब Kp में इसको वैल्यू को डाल दीजिए, जो था Px का Px का वैल्यू था ना, तो Px की जगह पे क्या ले लेंगे, Cx/RT पावर x रह जाएगा, Cy/RT पावर y रह जाएगा। उसी तरह से Ca की जगह पे क्या ले लेंगे, Pa की जगह पे Ca/RT ले लेंगे, Pb की जगह पे क्या लेंगे, Cb/RT ले लेंगे, पावर b हो जाएगा। अब इसमें देखिए RT कॉमन है दोनों में, तो अब क्या होगा, Cxx इंटू Cyy बाहर ले लिया, RT कॉमन हो गया दोनों में, और पावर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाता है, x प्लस वाई हो गया। उसी तरह CAA CBB RT कॉमन है, पावर जो है दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ऐड हो जाता है, a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए तो Cxx Cyy और CAA और CBB की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरे की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये इक्वल्स टू किसके था, KC के था, पीछे देख सकते हैं KC के था। तो अब क्या आ जाएगा, अब जैसे कि इसको ऊपर लाएंगे, अब ये RT ऊपर लिया जाए, तो अब RT दोनों में कॉमन है, ये वैल्यू ऊपर जैसे जाएगा तो सब डिवाइड में है तो माइनस में हो जाता है, तो x प्लस वाई माइनस हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब इस पूरे वैल्यू के बदले क्या ले लेंगे, KC RT अपनी जगह, और x प्लस वाई माइनस a प्लस बी की जगह पर डेल्टा n से डिनोट किया जाता है। तो बतलाइए KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो KP इक्वल्स टू हो जाएगा KC RT पे पावर डेल्टा n, और डेल्टा n किसको दिखा रहा है, x प्लस वाई माइनस a प्लस बी। एक्स प्लस वाई को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या किस चीज़ को दिखा रहा है, डेल्टा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनली जो है ये हम लोग डिराइव कर लिए कि Kp इक्वल्स टू क्या हो जाता है, KC RT पे पावर डेल्टा n। वैल्यू ऑफ R क्या हो सकता है, 0.0821 हो सकता है, ठीक है। लीटर ATM पर डिग्री पर मोल में, केल्विन में क्या होगा, इफ प्रेशर एक्सप्रेस इन बार्स, तो बार में R का वैल्यू क्या होगा, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। पास्कल में क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और बार पे 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होता है। अब हम लोग Kp इक्वल्स टू KC RT पे पावर डेल्टा n पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन दिया हुआ है 2SO3 रिवर्सिबल एरो 2SO2 प्लस O2 is 1.8 into 10⁻³ kilopascal. What is the numerical value of Kc in mole per liter for this reaction at same temperature? क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे Kp का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 10⁻³, ये वैल्यू दिए हुए हैं 2 मोल्स है SO3 का, 2 मोल्स है SO2 का, 1 मोल है O2 का। टेम्परेचर जो है वो आपका सेम है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो अब बतलाइए कि NP कितना होगा, तो NP मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 2 हो गया SO2, प्रोडक्ट आपका SO2 और O2 है, 2 मोल्स हो गया SO2 का, 1 मोल हो गया O2 का, 2 + 1 3, तो NP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 मोल। जबकि रिएक्टेंट में सिर्फ SO3 है 2 लगा हुआ है, तो 2 मोल्स हो गया, तो NR कितना हो जाएगा 2 मोल्स। तो डेयर फॉर डेल एन इक्वल्स टू क्या होगा, NP माइनस NR होता है, तो 3 - 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 मोल। अब Kp का वैल्यू किलो पास्कल में दिया हुआ है 1.8 × 10⁻³ किलो पास्कल। अगर इसको पास्कल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ करेंगे। तो अब किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻³ करेंगे, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल होगा और वैल्यू आएगा 1.8 पास्कल। अब इसको अगर बार में चेंज करना है, क्योंकि R का वैल्यू बार में लिया जाएगा, तो क्या करना है, पास्कल को बार में डिवाइड करने के लिए 10⁵ से डिवाइड कर देना है, पास्कल को 10⁵ से डिवाइड कर देना है। क्या आएगा 1.8 × 10⁻⁵ -5 बार आ जाएगा। अब R का जो वैल्यू है वो क्या है 0.0831 लीटर बार, तो बार में वैल्यू दिया हुआ लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो जिस यूनिट में R का वैल्यू होता है उसी यूनिट में Kp प्रेशर का भी यूनिट लिया जाता है। तो बार में अगर Kp है तो R का वैल्यू भी किस में लेना है, बार के यूनिट में लेना है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो टेम्परेचर आपका 700 केल्विन है, पहले ही लाइन में मेंशन है क्वेश्चन के। अब फॉर्मूला लगाना है, Kp इक्वल्स टू KC RT पावर डेल्टा n। Kc आपको निकालना है, तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Kp RT पे पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n का वैल्यू क्या है 1 है, डेल्टा n का वैल्यू 1 है, तो वो तो वही रह जाएगा, तो Kp डिवाइड बाई RT हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3.09 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी तरह से, Kp Kc के रिलेशन से एट 273 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन दिया हुआ है
reaction N2 plus 3H2 is 6.02 into 10 power minus 2 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है आपका किलो पास, ये केसी का वैल्यू दे दिया है, कैलकुलेट केपी निकालना है सेम टेम्परेचर पे। तो अब देखिए तो रिएक्टेड डेल एन कैसे निकलेगा, एन पी माइनस एन आर, तो एन पी कितना है आपका 2 मोल्स, एन आर कितना होगा 3 + 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4, तो 2 - 4 -2 आएगा। अब फॉर्मूला पे लगाएंगे के पी इक्वल्स टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या हो जाएगा -2 जाएगा पावर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली के पी आएगा 1.5 × 10⁻⁵ ATM इनवर्स 2। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ केसी फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। केसी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रखना है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे विथ विच वी स्टार्ट और डायरेक्शन जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल एट 25 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ केसी इज फाउंड टू बी 4। केसी का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के बीच एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएक्शन हो रहा है CH3COOH C2H5OH, प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3COOH C2H5 + H2O। इसका H एसिड का H और C2H5 का OH कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और ये दोनों पार्ट जो है आपस में जुड़ करके इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5। अब केसी कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो ऊपर दिखाते हैं, रिएक्टेंट को नीचे दिखाते हैं। तो केसी इक्वल्स टू वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। अब केसी का जो वैल्यू 4 है वही रह गया। अब सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इफ रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ केसी इज इनवर्स। अगर रिएक्शन को उल्टा कर दे, अब जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट बना दिया जाए और जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट कर दे, तो उस केस में जो वैल्यू होगा केसी का वो इनवर्स हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रिएक्शन इज रिटन इज रिवर्स मीन्स, अब ये रिएक्शन है इसको अगर रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो क्या होगा। अब जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग क्या ले रहे थे, CH3COO C2H5 प्रोडक्ट था, अब उसको क्या करना है CH3COO C2H5 को रिएक्टेंट मान लिया जाए। तो उस केस में CH3COO C2H5 गलत है, यहाँ पे H लिखा हुआ, CH3COO C2H5 को रिएक्टेंट मान लिया प्लस H2, यहाँ H2O प्रोडक्ट था, अब यहाँ H2O रिएक्टेंट। तो रिएक्शन करेगा तो क्या देगा CH3COO या C2H5 वो जो के ऊपर में जैसा कि आ रहा था, ऊपर में आपका ये रिएक्टेंट था, अब ये प्रोडक्ट हो गया और प्रोडक्ट जो था वो रिएक्टेंट हो गया। तो उस केस में जो वैल्यू है केसी का वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सेम इक्वेशन, अब न्यू केसी क्या होगा, K' क्या होगा। अब प्रोडक्ट जो है आपका CH3COOH है वो न्यूमरेटर साइड में आ जाएगा और रिएक्टेंट जो है CH3COO वो डिनोमिनेटर साइड में। तो वैसे केस में जो न्यू केसी होगा वो पहले वाले केसी का 1/Kc हो जाता है। तो Kc' क्या हो जाएगा 1/Kc। अब वहाँ Kc 4 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा, तो उस केस में वैल्यू Kc का इन्वर्स हो जाएगा, 1/, के फॉर्मेट में आ जाएगा। तीसरा एप्लीकेशन उसी तरह, इफ इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज डिवाइडेड बाई 2, अगर इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, देन द Kc फॉर न्यू इक्विलिब्रियम इज स्क्वायर रूट ऑफ K। कहने का मतलब कि अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू ऑफ K होगा वो √K हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 होगा, तो वैल्यू ऑफ जो Kc होगा वो न्यू Kc √K चला जाएगा। जैसे N2 + 3H2 2NH3 पहला है, देन फ्रॉम द इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा N2/2, 3/2 एंड H2 आएगा, और 2 डिवाइड बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ NH3। तो न्यू Kc क्या हो जाएगा, तो न्यू Kc जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा √K हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें
तो अब जैसे वैल्यू यहाँ पे दिया गया, के का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर होगा, 2 था, 2 का पावर चढ़ा और NH2 और H2 नीचे रह गए रिएक्टेंट। अब के डैश सी जो है ये था आपका के सी, अब के डैश सी क्या हो जाएगा, NH3 ऊपर है, N2 नीचे है और H2 नीचे है। तो जो वैल्यू ऑफ के है याद रखना है कि अगर 2 से डिवाइड होगा इक्वेशन तो न्यू के सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के हो जाता है। इसी तरह चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे केमिकल इक्वेशन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको, तो द के और के सी फॉर न्यू रिएक्शन इज स्क्वायर ऑफ के, मतलब के क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे H2 प्लस I2 2HI है, इज के फॉर द स्क्वायर रूट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, H2 प्लस I2 2HI दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर में चेंज हो जाता है अगर 2 से सारे को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब शॉर्टकट में आप अगर उतना समझ में नहीं आया आपको तो ये काफ़ी है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो वेरिएशन बिटवीन के सी विथ वेरिएशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्वेशन, तो रिएक्शन इक्वेशन दिया हुआ इधर व्हेन इक्वेशन इज रिवर्स्ड, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये व्हेन इक्वेशन इज रिवर्स्ड पहला है, अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा तो न्यू के सी क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। दूसरा में व्हेन इक्वेशन इज डिवाइड बाई 2, अगर इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो के क्या होगा, अंडर न्यू के सी क्या होगा, अंडर रूट के हो जाएगा। थर्ड में जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो क्या आएगा, के का वैल्यू न्यू के का, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटायर इक्वेशन तो न्यू के जो होगा वो के का स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिवाइड कर देते हैं अगर इक्वेशन को 2 स्टेप में तो जो न्यू के होगा वो होगा पहला का कांस्टेंट इनटू दूसरा का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये याद रखना कि रिवर्स होगा तो 1/k, डिवाइड होगा तो अंडर रूट के, मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर, और इक्वेशन अगर 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए तो k इक्वल्स टू न्यू के इक्वल्स टू k1 इंटू k2 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है वो आपको देखना है, Kp for reaction N2 plus 3H2 2NH3 is 49. At certain temperature calculate the value of Kp at same temperature for reaction. आपको Kp निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ Kp दिया जो है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp एट सेम टेम्परेचर फॉर रिएक्शन। अब रिएक्शन फिर दिया तो अब क्या देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो रिएक्शन है ये वाला, इसमें N2 रिएक्टेंट है जबकि दूसरे वाले में N2 प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और ये भी देख रहे हैं कि 2NH3 है प्रोडक्ट साइड में, जबकि यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक ही NH3 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया गया है, तब तो यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है। तो पहले इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया गया है, फिर इक्वेशन को रिवर्स कर दिया गया है। तो सॉल्यूशन क्या है, गिवन N2 प्लस 3H2 2NH3, Kp का वैल्यू कितना दिया है 49 फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स किया गया रिएक्शन को तो क्या आएगा, उल्टा कर दिया गया 2NH3 1/2 N2 प्लस 3H2। तो अब न्यू Kp क्या होगा, रिवर्स होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, Kp का इन्वर्स हो जाएगा, Kp हो या Kc, तो 1/49 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, अब क्या कर रहा है, इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा रहा है जैसा कि आ रहा है, तो जब डिवाइड किया जाता है तो अब Kp क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। डिवाइड होने पे क्या होता है, अब देख चुके हैं ऊपर में कि जब डिवाइड करते हैं 2 से तो अंडर रूट के चला जाता है। तो फर्स्ट था आपका क्या, इन्वर्स हुआ तो 1/k 1/49 हो गया, अब डिवाइड करेंगे 2 से तो अंडर रूट 1/49 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जब डिवाइड किया जाएगा 2 से तो रिवर्स तो हो ही गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में डिवाइड बाई 1 अंडर रूट चला जाएगा 1/49, तो क्या आएगा 1/7 Kp का आंसर हो जाएगा। इसी पे बेस्ड आप NCERT का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 भी बना सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस है, जितना पढ़ा अभी तक उसी पे बेस्ड। तो इसमें है द फॉलोइंग कंसंट्रेशन विल ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, दिया हुआ है फ्रॉम N2H2 एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, N2 का वैल्यू दिया हुआ है कंसंट्रेशन का, H2 का वैल्यू दिया हुआ है, NH3 का दिया हुआ है। Kc निकालना है, तो अब Kc निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो सबसे पहले इक्वेशन क्या है वो देखेंगे। तो इक्वेशन हम लिख दिया N2 प्लस 3H2 2NH3, तो अब जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर जाता है न्यूमरेटर से इन पे कंसंट्रेशन डाल करके, जितना उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू उस पे पावर पे जाएगा, 2 हो गया। और रिएक्टेंट है N2 और 3H2 नीचे चला गया,
और H2 पे कितना हो जाएगा, पावर 3 स्टिचियोमेट्रिक का कोफिशिएंट का वैल्यू। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि NH3 का वैल्यू 1.2 × 10⁻² है, H2 का 3 × 10⁻² है, N2 का 1.5 × 10⁻², तो कंसंट्रेशन की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। फिर इसके बाद आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो है आपको आंसर आ जाएगा 3.5 × 10⁻1 या 35.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दिया गया कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है 4.2 × 10⁻³ और NO का है 2.8 × 10⁻³ मोलैरिटी इन ए सील्ड वेसल एट 800 केल्विन, व्हाट विल बी द Kc। तो वही है, सेम आप खुद से भी बना सकते हैं। इक्वेशन लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, जो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स है उसका स्क्वायर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे, फाइनली 0.622 आंसर आ जाएगा। ये खुद से भी आप बना सकते हैं। अगर Kp अगर प्रेशर के टर्म्स में पूछा जाए कि वो तो Kc था, प्रेशर के टर्म पूछेगा तो क्या करना है, P NH3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। फॉर द रिएक्शन N2O4 से क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 298 केल्विन आर, तो N2O4 का दिया हुआ कंसंट्रेशन का वैल्यू, NO2 का भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब रिएक्टेंट है आपका, प्रोडक्ट NO2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई N2O4, ये वैल्यू जो है नीचे होगा। अब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। खुद से भी बनाया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, F फॉर फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, R दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट Kc फॉर रिएक्शन। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को Kf से, बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb से दिखा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, फाइनली Kc का सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन ए रिएक्शन बिटवीन H2 and I2 एट सर्टेन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ H2 and I2 and HI at equilibrium were found to be 0.45 mole, 0.39 mole and 3 mole respectively. Calculate Kc for the reaction at the given temperature. अब वैल्यू दिया हुआ है H2 का, I2 का, HI का, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। इक्वेशन लिखना होगा सबसे पहले। Kc पूछा जा रहा है, H2 + I2 2HI। अमाउंट ऑफ H2 कितना है, 0.45 मोल्स। ठीक है, उसी तरह से I2 का 0.39 मोल है और HI का 3 मोल है। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है मोल के टर्म्स में, हमको किस में लेना है, कंसंट्रेशन में Kc निकालने के लिए। तो याद होगा आपको कि C इक्वल्स टू क्या लेते थे, C इक्वल्स टू क्या होता था, C इक्वल्स टू क्या लेते थे, N/V। तो N किसको दिखाता था, नंबर ऑफ मोल्स को, V फॉर वॉल्यूम। तो अगर हमको Kc निकालना है तो कंसंट्रेशन लेना होगा, जबकि यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो V वॉल्यूम ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, लेट द वॉल्यूम बी V। तो अगर N/V कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, Kc आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वही काम किया। सपोज वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या मान लिया, V लीटर, देन मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C के टर्म में। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 0.45/V मोल पर लीटर। वैसे ही आयोडीन का 0.39/V मोल पर लीटर, और HI का 3/V मोल पर लीटर, और HI का 3/V मोल पर लीटर। अब इसी वैल्यू को Kc में पुट कर देना है। तो HI प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो 3/V का स्क्वायर हो गया, 0.45 डिवाइड बाई V और 0.29 डिवाइड बाई V। अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली 51.28 आंसर आ जाएगा Kc का। तो याद रखना है कि अगर अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तब जाके Kc निकालेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, जिसको देखा जा सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H2R 0.8 and 0.4 atm at equilibrium. The total pressure of system is 2.8 atm. What is Kp for the above reaction?
तो आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है N2 का H2 का दिया हुआ है, जबकि टोटल प्रेशर बतला रहा है 2.8 atm। तो हम लोग जानते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों को सम अप कर देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो यही काम यहाँ भी करना है कि आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है, केपी निकालना है तो टोटल प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया। अब इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर N2 का 0.8 है, H2 का 0.4 है, जबकि हम जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। तो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो वही कर देना है, क्योंकि हमको जो है प्रोडक्ट PNH3 का पार्शियल प्रेशर नहीं पता है, जबकि टोटल प्रेशर पता है, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का पता है। तो अगर इन तीनों को जोड़ करके इक्वल्स टू 2.8 टोटल प्रेशर करें तो बड़ा आसानी से PNH3 का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद तो PNH3 कितना आता है 1.6 atm। अब हम लोगों को पार्शियल प्रेशर तीनों का पता चल गया, N2 का भी, H2 का भी और NH3 का। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, KP वाला, KP निकालना है। तो KP क्या होगा, तो प्रोडक्ट हो गया PNH3 का स्क्वायर, क्योंकि 2NH3 था, PN2 और PH2 इसका क्यूब। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.6 का स्क्वायर, 0.8 और 0.4 का होल क्यूब, तो आंसर फाइनली आ जाता है 50। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है यहाँ पे। उसी तरह और भी क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं यहाँ पे खुद से। इन द इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट है, चेंज हो रहा है CaO प्लस CO2 में एट 1073 केल्विन, द प्रेशर ऑफ COT इज फाउंड टू बी, इतना दिया हुआ है। KP फॉर द रिएक्शन जो है व्हाट विल बी द KP, तो KP पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब KP पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सॉलिड है, अगर इक्वेशन में जो आपके कंपाउंड्स हैं वो अगर सॉलिड हैं या मॉलिक्यूल सॉलिड हैं, ब्रैकेट में अगर S लिखा हुआ है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट माना जाता है। तो किसका कंसंट्रेशन लेंगे, जो गैसियस फेज में सिर्फ उसी का कंसंट्रेशन का वैल्यू लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि KP इक्वल्स टू क्या लिया गया, PCO2। अब ना ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ना ही कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि वो सॉलिड फेज में है। तो सॉलिड फेज में अगर होता है तो इक्विलिब्रियम के टाइम में उसका कंसंट्रेशन, उसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, 0 हो जाता है। उसको KP का जब वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ PCO2 जो गैसियस फेज में है और या एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो भी लिया जाएगा, लेकिन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये याद रखना है। तो KP इक्वल्स टू PCO2 हुआ, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको पुट करके फाइनली आंसर यहाँ पे निकाला गया। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, AB2 डिसोसिएट एज, AB2 कोई कंपाउंड है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, किसमें, AB2 AB और B में टूट जा रहा है। इफ इनिशियल प्रेशर इज 500 mm ऑफ Hg, इनिशियल प्रेशर कितना है, 500 mm है। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 700 mm ऑफ Hg। इनिशियली जो है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 500 mm था, और जब इक्विलिब्रियम रीच कर गया तब कितना हो गया, 700 mm ऑफ Hg। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट KP फॉर द रिएक्शन, आपको KP निकालना होगा। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अलग है ये। क्या है देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन सपोज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम इज P मान लिया जाए कि घटा कितना, P घट गया। तो अब देख लीजिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। KP निकालना है, AB2 किस में टूटा, AB और B में। तो अब क्या मान लेंगे कि इनिशियल प्रेशर कितना होगा जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, तो रिएक्टेंट कितना है, उसका प्रेशर 500 mm। उस टाइम प्रोडक्ट क्या बना होगा जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो 0 प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के टाइम में प्रेशर क्या होगा, घटा होगा, कितना घटा होगा, तो वो मान लिया गया क्या कि मान लीजिए कि P घट गया, तो जितना घटेगा रिएक्टेंट साइड में उतना ही प्रोडक्ट साइड में बनेगा। तो अब देख लीजिए कि 500 mm 500 था, माइनस P घटा एट इक्विलिब्रियम, तो इधर कितना बना होगा, 500 से माइनस P हुआ तो P और PM AB भी बना और B भी बना, ठीक है। तो आपको मिल गया एट इक्विलिब्रियम 500 माइनस P, AB2 का वैल्यू, AB का वैल्यू क्या, P हो गया, और B का वैल्यू क्या हो गया, P हो गया। ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पता चल गया एट इक्विलिब्रियम।
एट इक्विलिब्रियम। अब टोटल प्रेशर जो है वो दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 700, ठीक है। तो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू यही लेना है, कितना है रिएक्टेंट का 500 माइनस पी, जबकि प्रोडक्ट का कितना ए बी का भी पी है और बी का भी पी है, तो पी प्लस पी हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा 700, क्योंकि टोटल प्रेशर है तो 500 प्लस पी, इस तरह से पी कितना आ गया 200 mm। अब यही पी जो है AB2 का एट इक्विलिब्रियम वैल्यू बतला देगा। तो अब पी के लिए क्या आ गया प्रोडक्ट का 200, इसका भी क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम 200, इसका क्या होगा 500 माइनस 200 300। तो इस तरह से एट इक्विलिब्रियम पी का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सॉल्व किया है, हेंस एट इक्विलिब्रियम पी AB2 का क्या हो जाएगा 500 माइनस 200 कितना आ गया 300 mm, जबकि PAB कितना 200, PB भी कितना होगा 200 mm। अब आप आसानी से KP का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर रिएक्टेंट नीचे, उसका वैल्यू दिया हुआ है तीनों का, अप्लाई करेंगे, फाइनली आंसर आएगा 133.3 mm। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप खुद भी कोशिश करें क्वेश्चंस बनाने का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 0.1 मोल ऑफ PCl5 इज वेपोराइज्ड इन ए लीटर वेसल एट 260 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम। Calculate the concentration of chlorine at equilibrium if Kc for dissociation of PCl5 is 0.0414। सपोज अब पूछा जा रहा है कि Kc दिया हुआ है आपको, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है इन ए लीटर वेसल, 1 लीटर का वेसल है। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है आपसे किसका, क्लोरीन का एट इक्विलिब्रियम। तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन बतलाना है। तो सबसे पहला काम होगा कि इक्वेशन लिखा जाए कि इक्वेशन क्या है। तो PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है PCl5, किस में चेंज होगा PCl3 और Cl2 में। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स में दिया हुआ है 0.1 मोल। उस टाइम बतलाइए प्रोडक्ट क्या बना होगा 0 0। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, मान लीजिए कि x घट गया कंसंट्रेशन, तो 0.1 माइनस x होगा, प्रोडक्ट क्या बना होगा PCl3 और Cl2 कितना बना होगा एट इक्विलिब्रियम x और x। अब अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दीजिए। Kc का जो फॉर्मूला है, Kc प्रोडक्ट जो है ऊपर, उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का नीचे। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो जो है हम इसको Kc का वैल्यू दिया हुआ है 0.0414, तो अप्लाई कर दीजिए। Kc का वैल्यू नोन है, प्रोडक्ट क्या था x था, रिएक्टेंट 0 माइनस 1 माइनस x, एट इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू ही लेना है Kc के लिए, ठीक है। तो जब अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर 0.1 माइनस x आता है 0.414। अब एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगा यहाँ पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 0.04414x माइनस 0.00414 इक्वल्स टू 0। अब आप जो है इस इक्वेशन पे आप x निकाल सकते हैं, याद होगा अगर मैथ्स में पढ़े होंगे तो, यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसको a मान लिया गया, इसको b मान लिया गया, इसको c मान लिया गया। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका वैल्यू आपको पुट करना है। तो b के जगह पे क्या लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे 0.0414, ठीक है, b की जगह ये लिया गया। और a और c कितना है, a और c का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको 4 इंटू a इंटू सी, तो वो वैल्यू यहाँ पे ले करके मल्टीप्लाई कर देना है। a कितना है 1, क्योंकि x के आगे 1 है, और c का वैल्यू ये दिया हुआ माइनस 0.00414 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फाइनली जो है वो हमको आंसर आएगा 0.0468 मोल पर लीटर। ये फाइनली आंसर निकल जाएगा। इस तरह से ढेर सारा क्वेश्चन है, वो आप खुद भी बना सकते हैं कोशिश करके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर व्हाट प्रेशर मस्ट एन equimolar mixture of PCl3 Cl2 be placed at 250 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन PCl5 at 180 है। Kp का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब जब टोटल
पार्शियल ये टोटल इनिशियल प्रेशर निकालना है PCl3 और Cl2 का, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आप जो है इक्वेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब Kp निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। Kp आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है Kp का वैल्यू 1.78। अब इसको आप जो है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे इस तरह से। अब Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PCl3 प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर नीचे। अब इसको तो P मान लिया है, नहीं दिया हुआ है तो PP मान लेंगे, जबकि PCl5 का वैल्यू कितना दिया है? 1 मोल। तो अब Kp का वैल्यू पुट कीजिए, Kp 1.78 है। फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1.78 1.33 ATM। इस तरह से आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, ये आप जो है खुद से ट्राई कीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और खुद से कोशिश करें इसको बनाने का। फिर से इसमें ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट में है, FeO सॉलिड है, CO गैस है, Fe सॉलिड है, CO2 गैस है। तो पहले ही बतला चुके हैं कि सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लेना है, सिर्फ गैस का लेना है। तो अब प्रोडक्ट कौन है? CO2 ऊपर चला गया, रिएक्टेंट कौन है? CO गैस, ये नीचे चला गया। तो इसको वैल्यू को पुट करके फाइनली यहाँ पे आंसर निकाल दिया गया है। तो हमेशा याद रखना है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लिया जाता है, उसको कांस्टेंट मानते हैं। एक और इसी पे इस तरह एक और क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से कोशिश करें बनाने का। एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड, ये भी आप खुद से कोशिश कर सकते हैं बनाने का। सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है यहाँ पे, कोशिश करना है कि खुद से बनाएं। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1.5 मोल ऑफ PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड वेसल एट 4 लीटर कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम 4 लीटर। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट PCl5 इज 35% डिसोसिएटेड। अगर परसेंटेज के टर्म में दिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे? क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना, इनिशियली नहीं, एट इक्विलिब्रियम में कितना घट गया? 35% डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2 कैलकुलेट किए। अब आपको K निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम 4 लीटर है, 35% डिसोसिएट हुआ है, वो आपको निकालना है अगला वीडियो। अब देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशन लिख देना है PCl5, PCl3 और Cl2 में। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है? 1.5, वॉल्यूम 4 लीटर तो है ही। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? तो इनिशियली 1.5 है, तो 35% किसका घटा होगा? इसी 1.5 का ना। तो कैसे निकालेंगे? मैथ्स में ये करते हैं कि लेट द नंबर बी x, तो किससे घटा? x माइनस इतना परसेंट ऑफ x। तो वही काम यहाँ किया गया कि इनिशियली 1.5 मोल था और घटा कितना? 35% ऑफ 1.5। तो एट इक्विलिब्रियम यही बचेगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1.5 माइनस 35% ऑफ 1.5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो है हमको क्या मिलेगा? 1.5 माइनस दिस वैल्यू, सब्सट्रैक्ट करने पे 0.975 जो है ये वैल्यू आ जाता है। अब ये 0.975 जो है ये वैल्यू हो गया आपका एट इक्विलिब्रियम। 0.975 ये वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। जबकि PCl5 कितना बना होगा? PCl3 कितना बना होगा? तो ये जितना घटेगा तो कितना घटा है? 0.525 ये वैल्यू है। 0.525 जो है ये वैल्यू घटा है 1.5 से। 35% और 1.5 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.525। इतना ही इधर बनेगा। PCl5 भी एट इक्विलिब्रियम इतना ही होगा और Cl2 भी एट इक्विलिब्रियम इतना ही होगा। तो अब देख लीजिए 1.5 था, माइनस 35% और 1.5 कितना है? 0.525। सब्सट्रैक्ट किया तो एट इक्विलिब्रियम, तो इसका तो आ गया PCl5 का कितना रहेगा? 0.975 सब्सट्रैक्ट करने के बाद। तो एट इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 कितना बनाओ? तो जितना घटा है उतना ही बनेगा, पहले ही बात कर चुके हैं। तो 0.525, ये भी कितना? 0.525। अब ये जो है नंबर ऑफ मोल्स में, अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? अगर Kc निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 4। तो सारे को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये Kc में आ गया, मोलर कंसंट्रेशन। अब इसी वैल्यू को आप Kc के फॉर्मूला पे प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे पुट कर दें, फाइनली जो है आंसर मिल जाएगा।
और भी क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड, आप वो चाहें तो वो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढेर सारे हैं। अब इसके बाद जो है वो हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। रिएक्शन हो रहा है 2N2 प्लस O2 2NO2। याद रखना है जब भी इक्वेशन लिखे बैलेंस कर लें। If a mixture of 0.482 mole of N2, 0.933 mole of O2 is placed in a reaction vessel of volume 10 लीटर, तो वॉल्यूम दे दिया, and allowed to form N2O at temperature for which Kc दिया हुआ है, determine composition of the equilibrium mixture। मतलब बतलाना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम में कंसंट्रेशन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, वो आपको बतलाना है। तो अब उसके लिए क्या है, सबसे पहला काम हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। क्या इक्वेशन है वो ज़रूरी है लिखना। इक्वेशन लिख दिया, N2 प्लस O2 N2O, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है दोनों रिएक्टेंट का, ठीक है। फाइनली अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग है, यहाँ पे 2 N2 है जबकि O2 कितना है, एक ही है, जबकि इधर में N2O कितना है, 2 है। तो ये अगर 2 है तो जितना ये घटेगा उतना ही ये बनेगा, याद रखना। जबकि ये जितना घट रहा है उसका आधा ये घटेगा, क्योंकि ये 2 है, ये कितना है, 1 है। तो अगर ये x घट रहा है तो ये कितना घटेगा, x/2। अगर ये x बन रहा है क्योंकि ये भी, इसका भी 2 मोल है जब, और प्रोडक्ट के भी आगे 2 है, तो ये कितना बनेगा, x ही बनेगा। अब देख लीजिए कितना घटा, मान लीजिए कि x घटा 0.482 माइनस x, तो ये कितना घटेगा 0.933 माइनस x/2, क्योंकि इसका एक ही मोल है, ये 2 है। तो अगर ये x घट रहा है तो ये x/2। अगर इसको 2x लेते तो ये x घटता, जबकि N2O कितना बनेगा, x। ये चीज़ समझना होगा। अब वॉल्यूम के टर्म में लाना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो वॉल्यूम कितना 10 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए 10 से। वैल्यू ले लिया इसका। अब क्या करना है, सिंपली जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे आपको x निकालना है। अब सेम फार्मूला पे पुट कर देंगे, Kc का जो फार्मूला है उस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का ऊपर, रिएक्टेंट का नीचे, सॉल्व करेंगे फाइनली। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ एनसीईआरटी का।